सो इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम सिंगल रिकॉर्ड को फेच कैसे करते हैं। सिंगल रिकॉर्ड फेच और डिस्प्ले, मतलब आप डेटाबेस में एक रिकॉर्ड सपोज प्रेजेंट है या फिर आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड को ही आप सिंगल मतलब फेच या फिर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या है? अगर आपके पास में एक रिकॉर्ड है तो आप उस एक रिकॉर्ड को अपडेट या फिर डिलीट भी कर सकेंगे आगे चल के। ठीक है, इसलिए मैं फिलहाल ये देखना चाहता हूँ कि मैं सिंगल रिकॉर्ड को कैसे फेच करूँ। इसके पहले जो देखा था हमने वो मल्टीपल रिकॉर्ड के लिए था। हमने शो एम्प्लॉय वाला टास्क देखा हुआ है। उसके अंदर हमने क्या किया, एक से ज्यादा जितने भी रिकॉर्ड्स है सबको डिस्प्ले कर दिया। अभी जरूरत सिर्फ इतनी है कि हमें सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। चलिए एक बार मैं आपको प्रोजेक्ट रन करके दिखा देता हूँ। मैंने मेरा पाईचार्म ओपन किया हुआ है, ठीक है, और मैं इसको डायरेक्टली रन करता हूँ टर्मिनल से। टाइप करूंगा मैं cd amazon, मेरी डायरेक्टरी का नाम, और फिर python manage.py रन सर्वर रन करने के लिए। इससे मुझे एक हाइपरलिंक मिल जाएगा और ये मेरा प्रोजेक्ट रन हो गया है। चलिए मैं एडमिन को लॉगिन करता हूँ। हमने एडमिन बनाया था, एडमिन का यूजर नेम एडमिन और सुपर, लॉगिन किया। हम लोगों ने ऐड एम्प्लॉय का काम कर दिया है, शो एम्प्लॉय भी हो गया है। देखिए हम एम्प्लॉय शो कर सकते हैं। और अब हम चाहते हैं कि जब अगर मैंने किसी के व्यू पे क्लिक किया तो वो रिकॉर्ड दिखना चाहिए, प्लस मैं आगे चल के उसको एडिट या फिर डिलीट कर पाऊँ। ठीक है, तो पहले तो मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ। सपोज राम पटेल वाला रिकॉर्ड है, उसके व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया मैं आगे वाले पेज पे जंप तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। डिस्प्ले देना है मुझे, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखना चाहिए, लेकिन क्या दिखना चाहिए? जिसके रिकॉर्ड पे क्लिक किया था वही रिकॉर्ड दिखना चाहिए। मतलब एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, अगर मैं रमन पटेल वाले रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा हूं तो रमन पटेल वाला ही रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, और वो भी मुझे पूरे रिकॉर्ड चाहिए उसके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ही फील्ड्स है, राइट? एम्प्लॉय आईडी, नेम, मोबाइल, डेजिग्नेशन, बस। लेकिन बाकी भी चीजें, उसकी सैलरी है, ईमेल आईडी है, वो चीज नहीं दिख रही है। चलिए, तो हम वो पूरा शो करना चाहते हैं, इसलिए टॉपिक आज का ये है कि हम क्या कर सकते हैं, सिंगल रिकॉर्ड को फेच मतलब डेटाबेस से बाहर निकालना या फिर डिस्प्ले कैसे करते ये देखना है हमें। ठीक है, तो ये करने के लिए देखो जाहिर सी बात है कि अगर मैंने व्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे पहले तो रिकॉर्ड शो होना चाहिए। अब बात ऐसी है, रिकॉर्ड शो करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ तो डिस्प्ले करवाना पड़ेगा ना, जैसे कि नेम का टेक्स्ट बॉक्स, मोबाइल नंबर उसका टेक्स्ट बॉक्स, ऐसा कुछ चाहिए आपको, राइट? तो एक काम करते हैं, मैंने ऑलरेडी टेबल ऐड एम्प्लॉय में बना दिया है। मतलब यही वाला डिजाइन मैं वापस एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही डिजाइन रहेगा। बस इस डिजाइन में इस बार डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि वो डेटाबेस से आना चाहिए ना। अगर मैंने रमन पटेल वाले रिकॉर्ड पे अगर क्लिक किया तो रमन पटेल का एम्प्लॉय आईडी भी जाना चाहिए ऑटोमेटिक, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन एंड सैलरी, ये सभी चीजें ऑटोमेटिक डेटाबेस से आनी चाहिए। लेकिन वो लाने से पहले मुझे डिजाइन तो रेडी रखना पड़ेगा मेरा। तो ये करने के लिए चलिए डिजाइन रेडी कर लेते हैं। डिजाइन रेडी करना बड़ा ही आसान है, हमने ऑलरेडी एक बार कर ही चुके हैं हम ये चीज, बस इसका ही कोड फिर से लगेगा। ठीक है, काम करते हैं। व्यू पे क्लिक करने के बाद वो वाला पहले तो टेबल आना चाहिए। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए कि ये टेबल कहाँ पे प्रेजेंट है, ऐड एम्प्लॉय वाले पेज पे प्रेजेंट है। वही ऐड एम्प्लॉय वाला पेज मतलब टेबल जो है मुझे व्यू के क्लिक पे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, कर लेते हैं वो चीज। चलिए वापस जाते हैं। ये अपना एडमिन सिंगल रिकॉर्ड वाला कोड है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं जगह बना लेता हूँ और यहाँ पे मुझे वो वाला टेबल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो टेबल कहाँ पे वो देख लेते हैं। वो टेबल हमारा ऐड एम्प्लॉय वाले पेज पे था, तो वो वाला पेज देख लेते पहले। एडमिन का ऐड एम्प्लॉय वाला पेज देखो यहाँ पे है, ये इस वाले पेज पे वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए हमने नाम ऐसे दिए हुए हैं ताकि हम समझ पाए उसको देखते बराबर कि हमें क्या करना है। मुझे ऐड एम्प्लॉय वाले पेज के ऊपर जो फॉर्म है, टेबल है, वो चाहिए। जस्ट डबल क्लिक किया तो यहाँ पे रिकॉर्ड ओपन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कहीं तो भी टेबल भी होगा, सी दिख रहा है टेबल आपको, है ना? ये यही तो टेबल चाहिए हमें, सिर्फ टेबल उठाना है, बाकी ये फॉर्म वॉर्म अभी मत उठाओ। ठीक है, सिर्फ अभी फिलहाल काय का काम है,
टेबल का ही काम है, तो ठीक है मैं टेबल को कॉपी कर लेता हूँ। टेबल पूरा चाहिए मुझे, तो जहाँ से शुरू किया टेबल वहाँ से और जहाँ पे एंड हुआ वहाँ तक मैंने कॉपी कर लिया। राइट क्लिक कॉपी। अब कहाँ पे आऊँगा मैं, जहाँ पे मुझे चाहिए। मुझे कहाँ चाहिए, ये सिंगल रिकॉर्ड करके मेरा जो HTML का फॉर्म है वहाँ पे आया मैं, और यहाँ पे आके बस राइट क्लिक एंड पेस्ट। दैट्स इट, हो गया। बस सेव किया और एक बार टेस्ट करके देखते कि सचमुच में टेबल आया कि नहीं आया। वापस जाएंगे, यहाँ पे आके बस रिलोड करना है एक बार। चलो टेबल आ गया। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। शो एम्प्लॉय पे थे हम, व्यू पे क्लिक करने के बाद हम दूसरे पेज पे जंप करें, और उस पेज पे हमें क्या चाहिए था, टेबल चाहिए था। मैंने टेबल ला लिया। अब सिर्फ टेबल लेके कोई फायदा नहीं है, इसके अंदर उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक आना चाहिए, क्योंकि अगर रिकॉर्ड आ गया तो, और प्लस पॉइंट क्या है कि ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिए, रिकॉर्ड लाने के बाद में हो सकता है कि मुझे कोई सपोज उसका सैलरी चेंज करना है या फिर मोबाइल नंबर गलत हुआ वो चेंज करना है, तो मैं कर सकता हूँ इजीली, इसलिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए थे। और ये होने के बाद मैं अपडेट और डिलीट का बटन भी ले लूंगा। चलो एक काम करते, यहाँ पे सबमिट है तो मैं यहाँ पे दो बटन ले लेता हूँ, अपडेट और डिलीट के। ठीक है, तो कहाँ चेंज करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे है ना आपके पास में। ठीक है, यहाँ पे सबमिट का बटन है, सबमिट को ही मैं क्या करता हूँ, अपडेट कर देते हैं अपन। ठीक है, और बस यहाँ पे बीटेन सक्सेस के जगह मैं उसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं उसका कलर ठीक है ग्रीन ही रह देता हूँ, जो डिलीट वाला बटन है उसका रेड कर देते हैं अपन। ठीक है, मतलब और एक बटन चाहिए मुझे। सो एक काम करते हैं, इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, अच्छा टाइप, सॉरी टाइप मेरा सबमिट ही चाहिए था, वैल्यू चेंज करना था मुझे, अपडेट यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो अब मुझे और एक बटन चाहिए, तो मैंने जस्ट इसी को ही कॉपी किया। और चलिए काम करते हैं, मैं हाँ मैं चाहूँ तो और एक TD ले सकता हूँ, या फिर यहीं पे एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं यहीं पे कुछ करता हूँ। ठीक, पेस्ट किया और यहीं पे मैं डिलीट लिख देता हूँ। सिर्फ मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, ये बाद में बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सक्सेस है इसका कलर मुझे रेड चाहिए, तो हाँ बूटस्ट्रैप में डेंजर करके होता है एक क्लास, वो अगर यूज किया आपने तो उसका कलर बदल जाएगा। देखिए राइट क्लिक, रिलोड, सी अपडेट और डिलीट, एकदम परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन आए। ठीक है, अब करना क्या है, मेन बात ये है कि यहाँ पे रिकॉर्ड तो डिस्प्ले होना चाहिए ना। डिजाइन तो कर लिया हमने, रिकॉर्ड आना चाहिए। अब यही इसकी सबसे ट्रिकी बात है, ध्यान दीजिए। अभी अभी यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स जा सकता है। सी सिचुएशन क्या है, मैं आपको पेंट में समझाता हूँ, डायग्राम से समझाता हूँ, इसको समझने में आसानी होगी आपको। सिचुएशन ये है कि आपके पास में पहले से ही एक डेटाबेस रेडी है। मान लीजिए कि आपका डेटाबेस है, ओके, और इसके अंदर आपका रिकॉर्ड है, डेटा है आपका। ओके, हम क्या करने वाले हैं, डेटाबेस में से एक सिंगल रिकॉर्ड जो है हमें चाहिए। ठीक है, और कहाँ पे चाहिए, हमारे फॉर्म पे चाहिए, राइट। ये हमारा सपोज फॉर्म है, डेटाबेस में से डेटा फेच करना है। इससे पहले हमने डेटाबेस से डेटा फेच किया था, लेकिन हमने मल्टीपल रिकॉर्ड फेच कर लिए थे। ठीक है, अब सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास में क्या क्या है अभी देखते। देखिए सी, हमारे पास शो एम्प्लॉय वाला टेबल है, शो एम्प्लॉय, और जब मैं व्यू पे क्लिक करूंगा तब मैं चाहता हूं कि जिसके रिकॉर्ड के व्यू पे क्लिक हुआ वही रिकॉर्ड दिखना चाहिए ना, कि कोई और नहीं, वही रिकॉर्ड दिखना चाहिए। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर मैंने रमन वाले रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो रमन का ही रिकॉर्ड दिखना चाहिए, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मतलब हम क्या करने वाले हैं, हम शो एम्प्लॉय के पेज से जंप होके कौन से वाले पेज पे जाने वाले हैं, ये सिंगल रिकॉर्ड वाला पेज है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अभी अभी क्या होने वाला है। कहा गया पेंट अपना, ये सी, हमारी सिचुएशन ये है कि हमारे पास में एक ऑलरेडी पेज बन के रेडी है जिसका नाम है सपोज शो एम्प्लॉय। ठीक है, ध्यान दीजिए हम क्या करने वाले हैं, शो एम्प्लॉय, ये वाला पेज आपके पास में पहले से रेडी है, इसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स हैं। ओके, यहां से डेटा जंप करके कहा जाने वाला है, दूसरा एक पेज है हमारे पास में, करेक्ट। और दूसरा जो पेज है, सॉरी
दूसरा जो पेज है वो वाला है सिंगल रिकॉर्ड, करेक्ट। चलिए यहाँ पे मैं लेता हूँ, ये मेरा कौन सा पेज है जहाँ पे सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले होने वाला है। मतलब शो एम्प्लॉय में कैसा है कि टेबल की लिस्ट है ना, टेबल की लिस्ट है यहाँ पे। मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे टेबल्स है। ठीक है, अब ये टेबल्स है। अब इसके अंदर आपके पास में एक रिकॉर्ड है जिसका आईडी है 1, एम्प्लॉय आईडी 1, और उस बंदे का नाम जो है वो रमन है। ठीक है, और हमें हमारे पास में एक व्यू नाम का बटन है, बराबर, व्यू। और हमारा एम ये है कि जैसे ही व्यू पे क्लिक हो वैसे रिकॉर्ड कौन सा दिखना चाहिए, रमन का ही रिकॉर्ड दिखना चाहिए, बराबर। तो जाहिर सी बात है कि जिसका रिकॉर्ड दिखना चाहिए उसका कोई ना कोई ऐसा कॉलम पास करना पड़ेगा जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो। ठीक है, देखो एक कंपनी में एक से ज्यादा नाम के, मतलब सेम नाम के कई सारे लोग रह सकते हैं। मतलब रमन नाम के 10-12 लोग भी रह सकते हैं कंपनी में। सिर्फ एक ही चीज है जो कभी नहीं बदलेगी, वो है उसका एम्प्लॉय आईडी। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको सिंगल रिकॉर्ड कहीं पे भी डिस्प्ले करना है तो आपके पास में एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो। मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब ऐसी चीज जो कभी भी रिपीट नहीं होगी। इस टेबल में ऐसी चीज सिर्फ एक ही है, वो है आपका एम्प्लॉय आईडी, जो कि 1 है, 10, सपोज 1 है, 102 है। वही चीज देखिए यहाँ पे, ये एम्प्लॉय आईडी है ना, यही चीज है जो कभी भी रिपीट नहीं होगी। बाकी नाम रिपीट हो सकता है आपका, ठीक है, पोस्ट रिपीट हो सकती है, किसी का सैलरी रिपीट हो सकता है, बट वी कैन नॉट रिपीट एनी एम्प्लॉय आईडी, करेक्ट। तो हमारे पास में एक रिकॉर्ड है, मतलब हमारे पास में कॉलम है जो कभी भी रिपीट नहीं, मतलब एक कॉलम ऐसा है जो कभी भी रिपीट नहीं होता, वो है एम्प्लॉय आईडी। तो तुम्हारा काम यह है कि अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पे जंप कर रहे हो, देन यू हैव टू पास दैट एम्प्लॉय आईडी टू द स्पेसिफिक पेज। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर आपको सिंगल रिकॉर्ड चाहिए तो उस रिकॉर्ड के रिलेटेड यूनिक वैल्यू क्या है वो उसी पेज पे प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो ये वाला काम नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी मैं व्यू पे क्लिक करूं तब ऐसा कुछ कोड लिखना पड़ेगा कि इस व्यू के साथ में क्या जाना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी भी जाना चाहिए। एग्जैक्टली वैल्यू पास करनी पड़ेगी। अगर मैंने एम्प्लॉय आईडी किसी भी तरह से पास कर दिया और आगे वाले पेज पे आ गया तो हम ये काम कर सकते हैं। मुझे इसका मतलब मुझे एम्प्लॉय आईडी आगे भेजना पड़ेगा। देखो डायग्राम को समझने की कोशिश करो। शो जो एम्प्लॉय है वहां से जब मैं व्यू पे क्लिक करूंगा तब मेरा एम्प्लॉय आईडी सिंगल रिकॉर्ड वाले पेज पे जाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, अभी तुम लोग सिंगल रिकॉर्ड वाला पेज ओपन कर ही रहे हो, देखो यहाँ पे क्लिक किया आ गया पेज, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी कौन से वाले रिकॉर्ड पे क्लिक हुआ उसका कोई जानकारी नहीं है। हमें जानकारी क्या चाहिए, हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी उस बंदे का, कि कौन से वाले रिकॉर्ड पे क्लिक हुआ, उसका अगर एम्प्लॉय आईडी आया यहाँ पे तो ही तुम वो रिकॉर्ड बुला सकते हो डेटाबेस से। डन, चलिए तो अभी मुझे एम्प्लॉय आईडी भेजना है। सो ये काम करने के लिए हमें जो कंसेप्ट आना चाहिए वो है ये, ट्रांसफर वैल्यू फ्रॉम हाइपरलिंक टू व्यू। क्योंकि हमारे पास में एक वैल्यू ऑलरेडी है, मैं वैल्यू को लिखा हुआ हूँ यहाँ पे कि हमारे पास में आईडी है, वो क्या करना है, फ्रॉम हाइपरलिंक टू व्यू ट्रांसफर करना है। हाइपरलिंक मतलब ये जो व्यू है ना, ये व्यू जो आपको बटन जैसा दिख रहा है वो बटन थोड़ी ना है, वो हाइपरलिंक है अपना। इसके क्लिक पे हमें एक आईडी पास करना है, यही तो सीख रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये करने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली स्टेप क्या है, अटैच द वैल्यू विथ यूआरएल। मतलब यूआरएल का मतलब होता है यहाँ पे हाइपरलिंक, कि आपको आपकी जो हाइपरलिंक है, जो व्यू वाली हाइपरलिंक है ना, उसके साथ में क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को अटैच करना पड़ेगा। कौन सी वैल्यू को, जो भी तुम्हें भेजनी है वो। देखो अभी सिनेरियो ऐसा है कि आपको आईडी ही भेजना है, लेकिन हो सकता है भविष्य में ऐसा कुछ है कि आपको स्पेसिफिक बंदे की ही इंफॉर्मेशन चाहिए नाम के हिसाब से, तो तुम्हें नाम भेजना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है किसी के मोबाइल नंबर डालने के बाद में मोबाइल नंबर की ही इंफॉर्मेशन चाहिए, तो तुम्हें मोबाइल नंबर भेजना पड़ेगा आगे। तो फिलहाल कंडीशन अपनी आईडी भेजने की है, तो आप कैसे भी भेज सकते हो। देखिए
तो आईडी भेजते वक्त आपको ये सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये सिंटैक्स काय का है, ये आपका सिंपल हाइपरलिंक है जो आपने लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज चेंज है, पेज नेम। पेज नेम मतलब एक्चुअली आपका यहाँ पे यूआरएल है, जिस पेज के ऊपर आप जंप कर रहे हो उस पेज के साथ में मुझे आईडी भेजना है। तो आईडी भेजने का सिंटैक्स ये है, देखो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने हाईलाइट की हुई है अभी। ओके, सी क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल का नाम डॉट आपको जो कॉलम भेजना है उसका नाम, लेकिन ये वैल्यू है इसलिए काय में दिया हुआ है, वो ओपनिंग करली ब्रेसेस, डबल करली ब्रेसेस पे है। बस इतनी एक चीज करनी है। अगर आपने ये एक चीज कर दी तो आईडी सचमुच में वहां पे चला जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। सी, मिनिमाइज किया, कौन से वाले पेज पे जाना पड़ेगा, इस वाले पेज पे जाना पड़ेगा, ये शो एम्प्लॉय जहां पे अपना हाइपरलिंक है। चलिए कौन सा पेज, शो एम्प्लॉय वाला पेज, यहाँ पे आए। चलिए मैं यहाँ पे अभी जूम करता हूँ, ये वाला अपना हाइपरलिंक है, याद आ रहा होगा आपको, तो सिंगल रिकॉर्ड वाला, राइट, बटन सक्सेस, और देखो ये व्यू लिखा हुआ है अपना हाइपरलिंक। ठीक है, हमें करना ही क्या है, जो अपना पेज का नाम है वो, मतलब HREF से ही तो तुम जंप कर रहे थे ना, सिंगल रिकॉर्ड, करेक्ट। इसके बाद में आपको क्या लगाना है, सिंपल एक स्लैश, मतलब इसके साथ में आपको वैल्यू भेजनी है। स्लैश लगाने के बाद में आप कोई भी वैल्यू भेज सकते, आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो। चलिए भेजते हैं। भेजने के लिए देखो यहाँ पे जिस प्रकार से आप लोगों ने बाकी वैल्यू यूज की, देखो यूज किया ना तुम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे, उसी प्रकार से मुझे क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भेजना है। अब मुझे बताइए, देखो ये ऊपर जो हाईलाइट करके रखा है ये एम्प्लॉय आईडी नहीं है क्या, ये एम्प्लॉय आईडी तो है, ये लिखने की वजह से वो वहां पे प्रिंट हो रहा था ना, तो यही चीज तो मुझे भेजनी है वापस। तो मैं क्या करूंगा, सेम इसी को कॉपी करेंगे, हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि मुझे ये चीज फिर से आगे भेजनी है, सिंपल है एकदम, ठीक। सेव करता हूँ और बस इतना ही करके देखता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद जाहिर सी बात है कि एक एरर आने वाला है, क्योंकि एरर क्यों आएगा, देखो एरर इसलिए आएगा क्योंकि तुम्हारे यूआरएल में सिंगल डैश रिकॉर्ड क्या है ये पता है, लेकिन सिंगल डैश रिकॉर्ड के बाद में ये जो तुमने लिखा इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए वो एरर देने वाला है अभी, ठीक है। सो देखते हैं अपन एरर क्या देते हैं। यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, मैं व्यू बटन पे क्लिक करने वाला हूँ, ठीक है। क्लिक किया, एरर आने ही वाला था, एरर आया, लेकिन एरर के साथ में और कोई चीज एक्स्ट्रा आई क्या वो देखते हैं, जो मुझे चाहिए थी। उसका यूआरएल देखिए आप लोग, पहले सीधे यूआरएल सिंगल रिकॉर्ड और उसके बाद में स्लैश, और आपके पास में क्या मिला है, आपको आईडी है। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, क्योंकि पहले आईडी नहीं आता था, क्योंकि तुम लोगों ने ये आईडी अगर निकाल दिया और एंटर हिट किया तो फिर तुम्हारा सिंगल रिकॉर्ड आने वाला है, लेकिन मेरे पास आईडी चाहिए था मुझे। वापस चलते हैं, फिर से एक बार बैक लेता हूं मैं, ठीक है। अब मैं दूसरे किसी पे क्लिक करता हूँ, मान लीजिए कि रवि पाटिल करके रिकॉर्ड है, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक किया, एरर तो आया, लेकिन साथ में मुझे ये देखना कि आईडी आया क्या। यस, यही तो चीज चाहिए थी हमें, कि हम जब एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर रहे हैं तो हमारा मेन टास्क ये था कि हम आईडी लेके जंप करें। आईडी जा रहा है, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। चलिए, मतलब ये था आपका पहला स्टेप, ठीक है, कि आपको एटलीस्ट आईडी उधर भेजना था। आईडी भेजने के लिए आपने छोटा सा ये टेक्निक का यूज किया हुआ है, ठीक है। और ये टेक्निक मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट टेक्निक, जाहिर सी बात है कि एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है कि वो जो आईडी है, वो जो आईडी है, उस आईडी को उस साइड में लेने के लिए कोई तो भी चाहिए ना। कहाँ पे जाना चाहिए, वो व्यू के अंदर जाना चाहिए, करेक्ट। सी, तो नेक्स्ट स्टेप अपना ये है कि सेकंड स्टेप, पास आर्गुमेंट इन अ व्यू, मतलब वो जो आईडी है वो आईडी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कहीं तो भी, ठीक है। तो हमारे व्यू के अंदर लेना पड़ेगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा, फंक्शन डेफिनेशन, सॉरी डेफिनेशन फंक्शन नेम रिक्वेस्ट, और उसके बाद में कॉमा दे के आईडी लिखा। इसके पहले मैंने ये चीज कभी इस्तेमाल नहीं की। मैंने फंक्शन कई बार इस्तेमाल किए, लेकिन कभी भी हमें रिक्वेस्ट मतलब कोई आर्गुमेंट बाहर से नहीं लिया। इस बार वो आर्गुमेंट हमारा कहाँ से आ रहा है, एड्रेस बार से ये वाला आर्गुमेंट आ रहा है, तो इसे हमें एक्सेप्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, वापस चलते हैं। हमारे आर्गुमेंट का नाम क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। ओके, तो हम कहाँ पे जाते हैं, सिंगल रिकॉर्ड वाले पेज पे चलते हैं, ओके। और सिंगल वाले रिकॉर्ड पेज पे जो व्यू डेटा शो कर रहा है, जिस व्यू की वजह से डेटा शो हो रहा है, वहां पे चलते हैं। तो व्यू के अंदर जाते हैं, व्यू के अंदर यही है ना अपना शो सिंगल रिकॉर्ड, बस यहाँ पे आके कॉमा देके उस मतलब
कॉलम का नाम, ठीक है, हाँ जो भी है वो उसका EMP ID, ठीक है। मैं समझने के लिए आपको कर रहा हूँ। अब भले ही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते वक्त ID लिखा हुआ है, लेकिन हमारे कॉलम का नाम EMPLOYee ID है, इसलिए मैंने EMP ID लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो किया मैंने, तो ये हो गया मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, कि मेरे पास मतलब इस ID के भरोसे मैं ये निकालूंगा, मैं रिकॉर्ड निकाल सकता हूँ इसके भरोसे, ठीक है, कि मुझे इस EMPLOYee ID में जो वैल्यू है, सपोज 101 होंगी तो उसका रिकॉर्ड चाहिए, 102 होगी तो उसका रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। ओके, सो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, मतलब थर्ड स्टेप, पास आर्गुमेंट इन यूआरएल। मतलब क्या है, देखो कितना भी हुआ तो भी ये जो है ना वैल्यू, ये दो जगह पे पास करना जरूरी है। एक व्यू के अंदर पास किया अपने, और एक यूआरएल की जगह पास करना पड़ेगा। अब यूआरएल की जगह क्यों, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि आप लोगों को इतना तो नॉलेज है कि कोई भी एक्स्ट्रा यूआरएल पाइथन में काम नहीं कर सकता अगर तुमने यूआरएल वाली फाइल के अंदर उसकी एंट्री नहीं लगाई तो, करेक्ट। सिंगल रिकॉर्ड इसलिए वर्क करता है क्योंकि सिंगल रिकॉर्ड नाम का यूआरएल प्रेजेंट है, लेकिन सिंगल रिकॉर्ड विद आईडी ऐसा कोई यूआरएल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो एरर दे रहा है, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करना मतलब क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, पाथ व्यू रिकॉर्ड, मतलब उस फाइल का नाम स्लैश, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि जो वैल्यू आ रही है वो किस टाइप की है और उसका नाम क्या है, दैट्स इट। इतना अगर आपने लिखा तो आपका काम हो जाएगा कि एक आईडी आ रही है भाई, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं राइट क्लिक कॉपी कर लेता हूँ इसको, सी, वापस चलते, कहाँ जाना पड़ेगा, यूआरएल के अंदर जाना पड़ेगा। यूआरएल के अंदर जाइए, चेंज देखिए कहाँ पे करना पड़ेगा, ये, क्योंकि आपका जो सिंगल रिकॉर्ड वाला यूआरएल है ये वाला, ये अभी ऐसा नहीं है, इसके बाद में एक स्लैश है और उसके बाद में एक आईडी आने वाला है। लेकिन ये आईडी है, तुम हाथ से अगर लिखोगे तो वो सिर्फ इसको ही एक्सेस देगा, इसने कोई भी आईडी को एक्सेस देना चाहिए ना, तो इसलिए इसको ये बताना पड़ेगा कि डेटा किस टाइप का है और कौन से वाले वेरिएबल में आ रहा है, इतना ही। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, डेटा इंटीजर टाइप का है और कोलन देख के उस वेरिएबल का नाम, और आपका एंगुलर ब्रैकेट कंप्लीट, दैट्स इट। सेव किया, सी, मतलब चेंजेस कहाँ कहाँ हुए देखते हैं। मैंने 3 स्टेप किया हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मेरा जो यूआरएल था, हाइपरलिंक था, उस हाइपरलिंक में मैंने क्या किया, एक वेरिएबल का नाम डाल दिया, मतलब कॉलम का नाम डाल दिया, ठीक है, सिंपल, ओके। उसके बाद में वो जो कॉलम की वैल्यू है वो मुझे दो जगह पे पास करना थी, कहाँ पे, एक व्यू में और दूसरी यूआरएल में। तो व्यू में जहाँ पे पास कर दिए, फंक्शन के जगह पे मैंने कॉमा दे के वैल्यू पास कर दी, और यूआरएल में भी मैंने मेरी जो फाइल है उसको स्लैश दे के वैल्यू पास कर दी। दोनों ही जगह पे तरीका अलग है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे, आगे ये है अभी सी, आपके पास में आपने जो एरर वगैरह आ रहा था वो अभी सॉल्व हो गया है, देखिए एक बार करके देखते हैं। बैक लेता हूं मैं, रिफ्रेश करता हूं, अब मैं व्यू पे क्लिक करता हूं, सी व्यू पे क्लिक करने के बाद अभी एरर नहीं आ रहा है, आपका फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है। हाँ, भले ही उसमें डेटा नहीं है क्योंकि तुमने अभी डेटाबेस से डेटा फेच नहीं किया, तुमने सिर्फ इतना किया कि भाई कौन सा वाला रिकॉर्ड ओपन होना चाहिए उसका तुमने आईडी पास किया, दैट्स इट। देखिए ऊपर चेंज देखिए, एड्रेस बार में आईडी आया हुआ है, उतना ही किया तुम लोगों ने। आप बोलोगे कि सिर्फ डेटा तो फेच नहीं हुआ, डेटा फेच करना पड़ेगा ना, अब कोड लिखेंगे उसका, ठीक है। आपको ये मालूम है कि डेटाबेस से अगर डेटा फेच करना है तो कुछ सेशंस पहले जब मैंने आपको डेटाबेस में से डेटा फेच करना बताया था, जिसमें मैंने सभी डेटा फेच किया था, उसमें एक फंक्शन था ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। जब तुमने ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल लिखा तब उसने पूरे रिकॉर्ड फेच कर लिए। अभी सेम टेक्निक है, वही टेक्निक फॉलो करनी है, लेकिन इस बार वी डोंट वांट ऑल डेटा, करेक्ट, वी वांट ओनली अ सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड पास करना पड़ेगा, तो उतना ही चेंज है, बाकी पूरा टेक्निक वैसा का वैसा ही है। मतलब जिन लोगों ने इसका प्रैक्टिस किया होगा शो एम्प्लॉय वाला, उनको अभी वो इजी जाएगा, ध्यान दीजिए, सिंपल है। वापस चलते हैं, ठीक है। कहाँ पे, मैं एक बार व्यू में जाता हूँ, व्यू में, ये आया मैं व्यू में, ये एम्प्लॉय आईडी, मतलब इसका रिकॉर्ड मुझे फेच करना है, सी, इसका, इसके अंदर मेरा एम्प्लॉय आईडी है, ये जो एम्प्लॉय आईडी देंगे इसका रिकॉर्ड मुझे फेच करना है, ओके। चलिए, तो अब क्या करेंगे, इसका भी स्टेप होंगे ना कोई स्टेप्स होंगी, ठीक है। चलिए, तो वो स्टेप फॉलो करते थे। सो नेक्स्ट इज
शो सिंगल रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस में से भी सिंगल रिकॉर्ड मतलब फेच कर रहा है, उसका स्टेप है। तो पहला स्टेप जो है उसका ये देखिए, रीड स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। अगर आपको एक टेबल रिकॉर्ड रीड करना है यूजिंग व्हाट, ऑब्जेक्ट डॉट गेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, एक्चुअली तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ऑब्जेक्ट्स चाहिए था, एस है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारा वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरे लिखते वक्त गलती होगी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट है। मतलब आपको ध्यान में ये देना पड़ेगा कि देखो, डेटाबेस में से अगर सिंगल रिकॉर्ड चाहिए आपको तो कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, दैट्स इट। और उसको आपको आईडी पास करना पड़ेगा, दैट्स इट। चलिए करके देखते हैं, यूज करके देखते हैं। सिंटैक्स सेम वैसा ही जैसे प्रीवियस इसमें किया था, मतलब जिस प्रकार से तुम लोगों ने डेटा फेच किया था पहले जब शो रिकॉर्ड कर रहे थे, सेम उसी प्रकार से। मतलब आपको ऑब्जेक्ट लगेगा सेम वैसा ही, डेटाबेस रहेगा, डेटाबेस से डेटा निकलेगा मॉडल में जाएगा, मॉडल से डेटा निकलेगा ऑब्जेक्ट में जाएगा, वही स्टेप हमें फॉलो करनी है। तो चलिए करते अपन, मिनिमाइज करता हूं मैं। यहाँ हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए था एक्स नाम का। ठीक है, अब क्या करना है हमें, एक्स नाम का ऑब्जेक्ट लिया मैंने, मतलब ऑब्जेक्ट बन के रेडी है, लेकिन वही स्टेप फॉलो करेंगे हम, कौन से, कि पूरा डेटा मेरे काय में है, मॉडल में है। ठीक है, हाँ ले सकते हैं। मेरा पूरा डेटा जो है मॉडल में, मॉडल लिया, डॉट व्हाट, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, ब्रैकेट में तुम जो पास करोगे उसका ही डेटा वो लेके आएगा। तुम्हें किसका डेटा चाहिए, जो एम्प्लॉय आईडी में है उसका ही डेटा चाहिए ना, कॉपी एंड पेस्ट हियर। ठीक है, अब यहां पे कंफ्यूजन होगा सिस्टम को। कंफ्यूजन ये कि जो वेरिएबल आ रहा है वो एम्प्लॉय आईडी के नाम से है, और ये वेरिएबल किसके साथ तुम्हें टैली करना पड़ेगा ना, मतलब डेटाबेस का कॉलम उसका भी नाम एम्प्लॉय आईडी है। तो एक्चुअली ऐसा लिखना पड़ता है, अब यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा हमको, जो पहला एम्प्लॉय आईडी लिखा मैंने यहाँ पे, ये मेरे डेटाबेस का कॉलम है, और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इस कॉलम में ये वाली वैल्यू है क्या। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये वैल्यू इधर लिखनी पड़ेगी, EMP ID ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो EMP ID है इसको आप नॉर्मल ID कर सकते हैं। ठीक है, आप ये वेरिएबल ही है, सिर्फ मैंने जानबूझ के एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल इसलिए लिया क्योंकि हमने इस्तेमाल किया था। ठीक है, आप चाहे तो उसको बदल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैंने ऐसा लिखा कि एम्प्लॉय आईडी, मतलब ये कॉलम है, डेटाबेस का जो कॉलम है वो क्या होना चाहिए, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो। अब जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कभी कभी 101 रहेगा, 102 रहेगा, तो बराबर वो उसका ही रिकॉर्ड डेटाबेस में से बाहर निकालेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पे अभी चेंज नहीं करता हूँ, मैं एम्प्लॉय आईडी ही रखता हूँ। ओके, अब जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि एम्प्लॉय आईडी के अंदर सपोज एम्प्लॉय रिकॉर्ड नंबर 1 है, तो 1 का ही एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से क्या करेगा, डेटा गेट किया जाएगा, और वो डेटा गेट किया हुआ किसके अंदर आएगा, एक्स के अंदर आएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि एक्स के अंदर अब पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। अब ये रिकॉर्ड कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, फॉर्म के ऊपर, लेकिन कौन सा वाला फॉर्म, यही ना, एडमिन सिंगल रिकॉर्ड डॉट HTML। तो जाहिर सी बात है कि ये एक्स को इस पेज के ऊपर पास करना पड़ेगा, मतलब भेजना पड़ेगा। तो अगर आपको किसी भी वेरिएबल को किसी भी पेज के ऊपर भेजना है तो टेक्निक है डिक्शनरी वेरिएबल्स, जो हमने इसके पहले देखा था। तो डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे सी, और मैंने सेम टू सेम टेक्निक यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है। देखो, ट्रांसफर ऑब्जेक्ट लिस्ट, मतलब ये एक्स में आपके ऑब्जेक्ट की लिस्ट है पूरी, ये जो कुछ भी होगा, टू द व्हाट, डिक्शनरी वेरिएबल। और कैसे, उसका टेक्निक यहाँ पे लिखा हुआ है, सी, रिटर्न, रेंडर, यही है ना, पेज का नाम आपका और आपका डिक्शनरी वेरिएबल का नाम। ये हम पूरा प्रीवियस कर चुके हैं, सेम टू सेम। मिनिमाइज किया, बस यहाँ पे कॉपी करके, चलिए डिक्शनरी वेरिएबल लिख लेते हैं। कैसा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, सिंगल कोट के अंदर, पहले उस वेरिएबल का नाम, मान लीजिए कि मुझे क्या नाम दूं मैं यहाँ पे, एक मिनट, वेरिएबल का नाम लेना है अपने को, तो आप वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, EMP लिस्ट कर देते हैं। याद है आपको EMP लिस्ट लिया था हमने, देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला कोड ही सेम रिपीट हो रहा है नीचे। देखो यहाँ पे फर्क क्या है, बस ऊपर ये शो एम्प्लॉय वाला था, यहाँ पे क्या किया तुमने, ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, क्योंकि तुमको पूरे रिकॉर्ड्स चाहिए थे, इसलिए वैसा लिया आप लोगों ने, और उसको तुमने एम्प्लॉय लिस्ट में पास कर दिया।
अभी भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ, बस मुझे पूरे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे एक ही रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं टेक्निक सेम रख रहा हूँ। चलिए, कोलन और किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। अगर तुम दोनों का कोड कंपेयर करोगे तो सेम टू सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले शो एम्प्लॉय जो है उसके वजह से ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल की वजह से पूरे रिकॉर्ड आ रहे हैं, और यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है, ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट की वजह से वही रिकॉर्ड आ रहा है जो हमने लिखा हुआ है, पास किया हुआ है एम्प्लॉय आईडी के अंदर। सिंपल, टेक्निक सेम है। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू किसके अंदर गई, एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर गई, और एम्प्लॉय लिस्ट किसके अंदर जाएगा अभी, सिंगल रिकॉर्ड के अंदर, बराबर। इसका मतलब आपके पूरे रिकॉर्ड यहाँ पे कहीं इसी पेज पे भी प्रेजेंट है। अब तुम्हें करना इतना है कि वो रिकॉर्ड निकाल के वन बाय वन इन टेक्स्ट बॉक्सेस में डालना है, तब जाके दिखेगा ना वो। एम क्या था अपना, रिकॉर्ड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखने चाहिए ना, डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है, आपको बस बाहर निकाल के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डालना है। ठीक है, मिनिमाइज करता हूं मैं, वापस चलते हैं उसी पेज के ऊपर जहां पे मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस प्रेजेंट है। इसका मतलब एडमिन सिंगल रिकॉर्ड के पेज के ऊपर, ये है अपने एडमिन सिंगल रिकॉर्ड के पेज। देखिए, ये अपना टेबल है, ये टेबल कॉपी पेस्ट किया था अपन ने, ठीक है। और यहाँ पे इसका एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी, और उसका टेबल ये भी है, टेक्स्ट बॉक्स भी है, ठीक है, ओके। और चाहते हैं कि इसके अंदर रिकॉर्ड दिखना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर रिकॉर्ड दिखना चाहिए। चलिए, कर सकते हैं अपन। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड प्रेजेंट है, मतलब एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर से हमें सिर्फ डेटा फेच करना है ना, इतना ही। तो एम्प्लॉय लिस्ट यहाँ पे यहीं पे प्रेजेंट है, तो उसके अंदर से रिकॉर्ड फेच करना है। मतलब अगर आपको वैल्यू प्रिंट करनी है तो डबल करली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, वन बाय वन। ओके, सो स्टेप से चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्सेस वेरिएबल टू गेट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी। आपके डिक्शनरी का नाम फिलहाल क्या है, एम्प्लॉय लिस्ट रखा हमने, बराबर। उस एम्प्लॉय लिस्ट से वन बाय वन पूरा डेटा फेच करना है। तो फेच करना है मतलब ये टेक्निक है उसका। देखिए, जहां भी आप लिखोगे करली ब्रेसेस में एन डॉट नेम, एन इसलिए लिया, अभी एन नहीं है, अपने वेरिएबल का नाम ईएमपी लिस्ट लिया हुआ है अपने, ये तो सिंटैक्स होते हैं सिर्फ, ठीक है। एन डॉट नेम मतलब आपके कॉलम का नाम जो आपको चाहिए, ठीक है। रियलिटी ये है कि हमारा डेटा काय के अंदर है, एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर है अभी, तो एम्प्लॉय लिस्ट डॉट तुम जो कॉलम के नाम दोगे वो आ जाएंगे, ठीक है, कर लेते हैं। चलो, तो लास्ट है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा शो करना है, ओके। चलिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मुझे रिकॉर्ड डालना है, मेरा रिकॉर्ड आया हुआ है, बस मुझे डालना है। तो टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे है वहां पे एक काम करते हैं, वैल्यू करके एक एट्रीब्यूट होता है, उसको वैल्यू पास कर देते हैं अपनी वाली, ठीक है। अपनी वाली वैल्यू मतलब वो अगर पास करनी है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें डबल करली ब्रेसेस में, अपना मेन वेरिएबल का नाम क्या है, ईएमपी लिस्ट, ठीक है। मैं इसको मूव करता हूँ, देखो ईएमपी लिस्ट, और ईएमपी लिस्ट के अंदर डॉट देके जो भी तुम्हें कॉलम वहां पे चाहिए वो, ये टेक्स्ट बॉक्स का है, एम्प्लॉय आईडी का है, तो मैं चाहूंगा कि एम्प्लॉय लिस्ट में से एम्प्लॉय आईडी आ जाए, ठीक है। सिर्फ सेव किया, और बस एक के लिए होता क्या देखते हैं, क्योंकि अगर एक के लिए हुआ इसका मतलब सबके लिए सेम टेक्निक है। चलिए, यहाँ पे आता हूँ, देखो वन आईडी, वापस जाता हूँ मैं शो एम्प्लॉय पे। अच्छा, एक मिनट, बैक लेते हैं अपन, बैक, शो एम्प्लॉय वापस गया, हाँ ठीक है। मैं वन पे क्लिक करता हूँ, वन ये व्यू पहले रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या क्या होना चाहिए, अगले पेज पे जाना चाहिए, पहली बात तो वो तो जाता ही है, प्लस एम्प्लॉय आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स में आईडी दिखना चाहिए। क्लिक किया एंड सी द चेंज, एम्प्लॉय आईडी के टेक्स्ट बॉक्स में आईडी दिख रहा है। इसका मतलब क्या, अगर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए कर सकता हूं तो सेम चीज मैं बाकियों के लिए भी कर सकता हूं। तो चलिए कर लेते हैं। चलिए वापस चलते हैं, वापस सेम टू सेम टेक्निक। क्या करना है, एक काम करता हूं मैं, यही चीज है ना वो, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, कला है ये, ठीक है। तो अभी रिपीट करते हैं अपन सेम टेक्निक, राइट क्लिक, कॉपी किया, और सभी टेक्स्ट बॉक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ सी, हाँ, जहाँ पे नेम है, नेम का भी टेक्स्ट बॉक्स है, बराबर।
तो बस जहाँ जहाँ प्लेस होल्डर है उनके बाजू में कॉपी पेस्ट करते चलते हैं। बस एम्प्लॉय आईडी की जगह ईएमपी नेम, ये जो ईएमपी नेम है ये डेटाबेस के अंदर के कॉलम है, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। सेम वैसा ही यहाँ पे नीचे एम्प्लॉय नेम हो गया, उसके बाद में ईमेल आईडी था, ईएमपी ईमेल, ईमेल स्पेस, फिर से अगर नीचे गए आप मोबाइल नंबर था, ईएमपी मोबाइल, ठीक है, डेजिग्नेशन था यहाँ पे स्पेस, मतलब मैं पूरे टेक्स्ट बॉक्सेस में चेंज करते जा रहा हूँ, बस इतना ही है, ईएमपी डेजिग्नेशन, और लास्ट था सैलरी, यहाँ पे स्पेस्ड ईएमपी सैलरी, हो गया सेव। ठीक है, अब देखते हैं, मैं वापस बैक जाता हूँ, शो एम्प्लॉय। अब मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं जैसे ही क्लिक करूंगा पूरे रिकॉर्ड दिखने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि जो एम्प्लॉय है मेरा, मुझे सागर काड़मंडे का रिकॉर्ड देखना है, एम्प्लॉय आईडी नंबर 102, और मैं व्यू बटन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, और जैसे ही मैंने क्लिक किया, सी यू गेट द रिकॉर्ड। ठीक है, वो उसी बंदे का रिकॉर्ड है जिसके ऊपर हमने क्लिक किया, बराबर, एम्प्लॉय आईडी नेम है ना, सब कुछ तो वैसे के वैसे ही है, बस अपडेट और डिलीट का बटन है एक्स्ट्रा। आप बोलेगे एक बार फिर से करते हैं, ठीक है, बैक चलते हैं, मुझे रवि पटेल का रिकॉर्ड दिखना है, रवि पाटिल का रिकॉर्ड दिखना है, व्यू किया, सी एम्प्लॉय नंबर, उसका नाम, और प्लस पॉइंट यह है कि आपने टेक्स्ट बॉक्सेस लिया, इसके कारण वो एडिटेबल है। तुम बोलोगे कि रवि बहुत बढ़िया काम कर रहा है, रवि की सैलरी 80,000 है, 80 से अपने को 90,000 कर देनी है। अब तुम्हारे पास में ऑप्शन है, 90,000 कर दिए तुमने, तुम जो चाहे वो चेंज कर दो और अपडेट बटन पे क्लिक कर दो, तो अपडेट होना चाहिए। और वही अगर हो सकता है कि रवि जॉब छोड़ के चला गया है तो डिलीट होना चाहिए, डिलीट बटन पे अगर क्लिक किया तो सिंपल। लेकिन ध्यान दीजिए, हम किस प्रकार से प्रोजेक्ट बनाते आए हुए हैं। प्रोजेक्ट में सबसे पहले इंसर्शन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंसर्शन की वजह से डेटा जनरेट होता है, डेटा को देखना जरूरी है, इसलिए शो का काम आना चाहिए। जब तुम शो करते हो तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने की जरूरत होती है, उसके बाद हमने सिंगल रिकॉर्ड देखा, और फिर अभी हम देखने वाले हैं अपडेट एंड डिलीट। ये एक फ्लो होता है, इसी प्रकार से प्रोजेक्ट्स में भी काम होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समरी बताता हूँ डेटाबेस कनेक्शन की हमने क्या क्या किया। जब भी आप ORM टेक्निक से, मतलब ये वाली टेक्निक से आप प्रोजेक्ट करते हो ना, तो आपको कुछ फंक्शंस पता होने चाहिए। अगर आपको डेटा को सेव करना है, मतलब इंसर्ट करना है, तो तुम्हारे पास में जो फंक्शन होता है वो होता है सेव नाम का, जो कि हमने सबसे पहले वाले जब मैंने ऐड एम्प्लॉय किया था तब बताया था, यूज किया। उसके बाद में अगर आपको पूरे रिकॉर्ड चाहिए, मतलब ऑल रिकॉर्ड चाहिए, मतलब शो ऑल रिकॉर्ड, ऐसा अगर चाहिए तो जाहिर सी बात है कि आपके पास में जो ऑब्जेक्ट, मतलब आपके पास में जो फंक्शन है उसका नाम है ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। कभी कभी क्या होता है कि आपको पूरे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, एक ही बंदे का रिकॉर्ड चाहिए, मतलब सिंगल रिकॉर्ड चाहिए आपको। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो पे आपके पास में जो फंक्शन होता है वो होता है ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, जो भी आप फिर उसको आईडी पास करोगे वो, ठीक है, तुमने 101 पास किया तो उसका ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में रहा ही क्या, अपडेट और डिलीट, इतना ही रहा ना। अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड चेंज करना है, मतलब एडिट करना है, एडिट रिकॉर्ड या फिर अपडेट रिकॉर्ड करना है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए जो फंक्शन होता है वो अपडेट नाम का ही होता है। और अगर कोई रिकॉर्ड तुमको डिलीट करना है तो उसके लिए जो फंक्शन होता है वो डिलीट नाम का ही होता है। हो गया, मतलब इन 5 फंक्शन, जिस बंदे को ये 5 फंक्शंस आते हैं वो कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप कर सकता है ही क्या उसमें। इसके प्लस पॉइंट इतना है कि उसमें ना इंसर्ट की क्यूरी लिखी तुमने, ना सिलेक्ट की कमांड लिखी, अपडेट की कमांड कितनी डेंजर होती है, डिलीट की कमांड डेंजर होती है, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसका प्लस पॉइंट है। इसलिए कम से कम टाइम में किसी भी बंदे को समझ जाएगा, अगर इसकी प्रैक्टिस किया ना तो कोई भी बंदा इसको समझ लेगा, बस प्रैक्टिस मैटर करती है। ठीक है, तो ये हम जो देख रहे हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, उसका एक सिनेरियो है, एक छोटा सा समरी है कि वी आर फॉलोइंग दीज थिंग्स। लेकिन ये फॉलो करते वक्त छोटे मोटे कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए, जैसे कि पेज के ऊपर वैल्यू ट्रांसफर कैसे होती है, पास कैसे होती है, फिर उधर उस साइड में एक्सेस कैसे होती है, ये चीजें आनी चाहिए, उसके बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो हमें करना ही क्या है, हमें बस अभी
अपडेट और डिलीट कर देना है, इतना ही। ठीक है, कर लेते हैं। 2-2 लाइन का कोड है सिर्फ अभी। चलिए कर लेते हैं। चलिए तो अभी हमें फॉलो करना है अब एडिट और डिलीट वाला पार्ट, है ना। अपडेट और डिलीट वाला करेंगे अपन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। ये हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे सिंगल रिकॉर्ड शो कैसे होता है वो देखा हुआ है पूरा का पूरा एकदम प्रॉपरली। चलिए यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। ठीक है।